कल हम लोग शुरू किए हुए थे कि 2027 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिस्टेड करके हम लोग पहले देख रहे हैं और उसके बाद जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे हम लोग बीएम क्वेश्चन को प्रैक्टिस मतलब के साथ करते चलेंगे। तो रही बात कि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चंस देखा हुआ था और धीरे धीरे करके ऐसे हमारे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और फिर जैसे आवश्यकता होगी वैसे हम लोग चैप्टर वाइज भी डाउट्स अपना क्लियर करेंगे और पहले हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे संभावित जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसको हम लोग चैप्टर वाइज सेलेक्ट करके देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले बात करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बात करेंगे कि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12। तो करेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसको परिकलित करनी है, यानी सेक को छोड़कर जितना टैन कॉट साइन कोसेक और कॉस होता है उन सभी का मान जो है वो परिकलित करनी है। तो आइए देखते हैं एकदम आसान से आसान तरीका में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो ध्यान देंगे इसमें हम जानते हैं कि अनुपाती क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं, समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समकोण ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसको हम लोग इसको कहते हैं आपका पी कहते हैं, इसको बी बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनियस एच बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा का अनुपातिक फॉर्मूला होता है एच बाई बी, यानी सेक थीटा का अनुपातिक फॉर्मूला एच बाई बी होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एच का वैल्यू जो है 13 दिया है, एच का वैल्यू 13 दिया है और बी का वैल्यू जो है 12 है, बी का वैल्यू 12। तो हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए हमें p का मान चाहिए। तो पाइथागोरस से जो है हम लोग p का हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे। तो p के लिए होता है अगर p निकालना होगा तो h स्क्वायर में से b को घटाते हैं, अगर b निकालना होगा तो h स्क्वायर में से p को घटाते हैं अंडर रूट करके, और उसके बाद अगर h निकालना होगा तो अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। और त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित क्वेश्चंस के लिए p भी h की आवश्यकता पड़ती है। तो p निकालना है तो इसके लिए अंडर रूट कर देंगे, h स्क्वायर में से b को घटा लेंगे तो h स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जैसे यहाँ b निकालना होता तो h स्क्वायर में से p को घटाएंगे, अगर h का मान निकालना होगा तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे। इसको याद कर लेंगे आप सभी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन। अंडर रूट h का वैल्यू जो है हमारा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पे हम लोग 12 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे हम लोग, अंडर रूट 13 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। अब यहाँ इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 25, जिसका वर्गमूल होता है 5। यानी हम यहाँ पे देखेंगे कि p का मान जो है कितना आ गया 5। जब p भी h मिल जाएगा तो आराम से हम लोग जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है वो आराम से यहाँ पे निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कॉस का ही निकाल लेते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला होता है b बाई एच। तो यहाँ पे b कितना है 12 और h कितना है 13। अब आइए हम निकाल लेते हैं साइन का। तो साइन का अनुपातिक फॉर्मूला होता है p बाई एच। तो p का मान कितना है 5 लिख देंगे और h का मान हमारा कितना है 13। इसी तरह हम निकाल लेंगे कॉसेक। तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा का, साइन का होता है p बाई एच, तो इसका हो जाएगा h बाई पी। आप इसको याद कर लेंगे। तो h का मान 13 और p का मान हमारा हो जाएगा 5। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे tan का। तो tan का हम जानते हैं कि p बाई बी होता है, p बाई बी, यानी p का मान कितना 5 और b का मान कितना 12। और इसी प्रकार हम लोग कॉट का निकालेंगे, कॉट थीटा का मान तो हो जाएगा ये पलट जाता है b बाई पी। तो b का मान कितना है 5 और p का मान कितना है, b का मान है 12 और p का मान कितना है 5। तो वहां पे हम लिख देंगे 12/5, जो कि हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और जो भी क्वेश्चंस पढ़ाई हो रहा है इस क्वेश्चन के आधार पर डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस चला जाएगा, आप लोग उसको जरूर प्रैक्टिस करें। और आइए देखते हैं ये दिया हुआ है, इसके सोल्यूशन हम देखते हैं कि ध्यान से देखना है, कोई टफ नहीं है, बस अनुपातिक
फॉर्मूला आप बढ़िया से याद रखते हैं तो इस अनुपातिक त्रिकोणमितीय अनुपातिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप आराम से बना लीजिएगा। आइए देखते हैं कह रहा है क्या 3 cot a बराबर दिया है 4, तो जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और इतना का वैल्यू जो है इसके बराबर होता है। तो आइए, तो यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन में देख रहे हैं दिया हुआ है कि 3 cot a बराबर दिया हुआ है 4, तो यहाँ से हम cot का वैल्यू निकालेंगे। तो cot a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/3। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित हम जब प्रश्न कर रहे हैं तो इसमें हमें tan और cos sin का जो है अनुपातिक फॉर्मूला से इसका पहले अनुपात ज्ञात करना होगा। तो यहाँ cot a बराबर हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ दिया क्या क्या है। तो ये हो गया आपका p हो गया, ये b हो गया और यहाँ पे ये h हो गया। तो cot a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं अनुपातिक फॉर्मूला कि b/p होता है, b/p। तो यहाँ पे b का जगह पे कितना दिया है 4, तो b का वैल्यू हो गया 4 और यहाँ पे p का वैल्यू कितना दिया है 3, p का वैल्यू दिया है 3। तो p और b जब दिया हुआ है तो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला हमने बताया हुआ है उससे हम h का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ cot a बराबर दिया है 4/3, cot a का अनुपातिक फॉर्मूला होता है b/p। तो b का वैल्यू है 4 और p का है 3, तो हमें निकालना किसका है h का वैल्यू। तो आइए h बराबर हम जानते हैं क्या कि अभी आप लोग को बताए थे कि अगर h निकालना होगा तो √p² प्लस b का स्क्वायर, अगर b निकालना होगा तो √h² में से b² घटाएंगे। तो h निकालना है तो इसके लिए हम क्या जानते हैं √p² प्लस b²। अब आइए यहाँ देख रहे हैं कि हम p का वैल्यू कितना हमारा है, तो p का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और b का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 का यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 9 25, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर h का वैल्यू 5 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का बोर्ड पर एग्जाम में पूछता है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए 10 का वैल्यू चाहिए, तो 10 पहले निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए सर्वसामिका के सूत्र से भी इसको सीधे आगे करने को इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो ढेर सारे मिलेंगे हमें। 10a का फॉर्मूला होता है p/b, तो यहाँ लिख देंगे हम p/b। तो p का वैल्यू हो गया हमारा 3 और b का वैल्यू हो गया 4। अब उसके बाद हमें cos और sin चाहिए, तो cos का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो cos बराबर होता है b/h, तो b का मान हमारा हो गया 4 और h का मान कितना है, यहाँ जैसे हम h का मान निकाल लेते हैं 5, तो h का मान हमारा यहाँ हो जाएगा 5। अब sin का भी निकालना होगा हमें, तो sin a बराबर होता है p/h। sin का फॉर्मूला जो होता है वो p/h होता है। तो p का वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, p का वैल्यू हमारा हो जाएगा 3, क्या होगा 3 और h का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो h का वैल्यू हमारा 5 हो गया। अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब हम यहाँ पे 10 का वैल्यू और 10 का और sin cos का रख के सॉल्व करके देख लेंगे दोनों बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आइए अब हम सबसे पहले LHS में रख के देख लेते हैं। इसके LHS हमारा दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर a और बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं 1 अब माइनस 10a का वैल्यू, 10 का वैल्यू कितना दिया है 3/4, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3/4 का होल स्क्वायर और इसके भी बटा में कुछ नहीं तो 1 हम मान सकते हैं, यहाँ पे 1 बटा में भी 1 लिख सकते हैं। अब देखिए tan a का वैल्यू कितना है 3/4, तो यहाँ पे हम रखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो आइए देखते हैं इसको। 1/1 माइनस 2 बार गुना करेंगे 9 और 4 को 2 स्क्वायर करेंगे तो 16। फिर इसका भी वैसे ही 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ ध्यान देंगे प्लस, तो यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ भी क्या होगा प्लस होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो आइए इधर देखते हैं, चलिए तो देखते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 16 और 1 का एलसीएम हमारा क्या होगा 16, तो 1 में डिवाइड करेंगे 16 से तो 16 हो जाएगा
और यहाँ पे 16 से 1 बार में, तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 16 बार में डिवाइड होगा प्लस, और 16 बार में डिवाइड कट के 1, तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब आइए यहाँ देखते हैं 16 में से 9 गया, तो यहाँ हमारा बचा 7 बाई 16 इक्वल टू, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये क्या 16 9 25 बाई 16। अब इसको a बाई बी के टर्म में इसको ये सॉल्व कर देंगे। 16 बाई 7 बाई 16 और गुने ये 16 ऊपर चला जाएगा और बाटा के नीचे आ जाएगा 25, तो ये 16 से 16 कट जाएगा, तो हमारा LHS आ गया वो 7/25 आ गया। LHS जो है हमारा 7/25 आ गया। अब इसके बाद आइए हम लोग देखेंगे RHS। क्या देखेंगे? RHS। तो RHS हमारा दिया हुआ है यहाँ पे कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो इसके पहले जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला हुआ था कि जो हमारा ट्रायंगल था, तो यहाँ पर ये P था, ये B था और ये हमारा H था। चलो, तो H का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाले थे, √P² + B² करके तो 5 आया था। तो यहाँ से cos का फॉर्मूला जो दिखवाए, cos का जो हम लोग वैल्यू निकाले हुए थे होता है B/H, तो यहाँ 4/5 का होल स्क्वायर, और माइनस साइन का होता है P/H, तो 3/। चलिए तो आइए, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि cos का मान होता है, निकाले थे इसके पहले हम लोग 4/5 को होल स्क्वायर कर देंगे माइनस, और साइन का होगा लंब/कर्व जो निकाले हुए थे 3/5 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं। तो आइए इसको समझाने के लिए हमने लिख दिया था। अब यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ 25 और 25 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 25। 25 और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा। तो 1 बार में डिवाइड होकर कटेगा, तो 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 25 डिवाइड होगा 1 बार में, तो 9 में 1 से 9 होगा, और यहाँ पे 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7/25। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा LHS भी आया था 7/25 और RHS भी आ गया 7/25। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी सही है ये रूट। चलिए आइए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन, चलिए आइए हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर रहा, और हमने पहले ही बताया था कि जो भी BM क्वेश्चन है धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चन पे बात करेंगे, और फिलहाल अभी जो भी हो रहा है उसको आप लोग बढ़िया से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आइए बात करेंगे यहाँ पे हम लोग कि जानते हैं 2 tan 45 का मान होता है, ये जो वैल्यू होता है उसको आप लोग याद कर लेंगे। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हम कर देंगे, और sin 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर यहाँ पे 2 बार गुना करेंगे तो 9, 2 दूना 4, माइनस यहाँ इसको अंडर रूट करेंगे तो 9, इसको स्क्वायर करेंगे 3 तो 9 हो जाएगा, और 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 हो जाएगा, ये प्लस स्क्वायर 9 का वर्गमूल 3 होता है बाई 4, और माइनस यहाँ हो जाएगा 3/4। जबकि प्लस माइनस यहाँ भी कटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कट गया और हमारा 2 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इस आधार पे और जो भी BM क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।